नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 66वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच यह सीजन का दूसरा मुकाबला खेला गया। पहले मुकाबले में पंजाब टीम ने 5 रन से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया था, तो वहीं पंजाब किंग को पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स से 15 रन से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान रॉयल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 112 रन से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं प्लेऑफ में अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए दोनों ही टीमों को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी ही होगी। तो वहीं आईपीएल 2023 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी आई, टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और बॉलिंग करने का फैसला किया। पंजाब किंग की ओर से ओपनिंग करना है प्रभुसिमरन सिंह और कप्तान शिखर धवन। तो वहीं प्रभुसिमरन सिंह ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर कॉटन बोल्ट आउट हो गए। उन्होंने मात्र 2 गेंद पर 2 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है अथर्व तेदी। तो वहीं 1 ओवर में 2 रन पर ही 1 विकेट गिर चुका था पंजाब किंग का और 3 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 30 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वही चौथा ओवर डालना है नवीन सैनी ने अथर्व तेदी को देवदत्त पाटिकल के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 12 गेंद पर 19 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है लिविन लिविस्टन। तो वहीं 4 ओवर में 42 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पावर प्ले का लास्ट ओवर डालना है एडिन जेम्पा ने शानदार बल्लेबाजी कर शिखर धवन को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। उन्होंने 12 गेंद पर 17 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना है सेम करन। तो वहीं पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 48 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं 7वां ओवर डालना है नवीन सैनी ने लिविन लिविस्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 13 गेंद पर मात्र 9 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है जितेंद्र शर्मा। तो वहीं 7 ओवर में 53 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर और 8 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 59 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 9 ओवर तक पहुंचते 62 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर डालना है संदीप शर्मा को। जितेंद्र शर्मा ने शानदार तरीके से 2 छक्के लगाकर उनके ओवर में 16 रन भी बना लिए थे और 10 ओवर में 78 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें जितेंद्र शर्मा के 14 गेंद पर 20 रन थे और सेम करन के 8 गेंद पर 8 रन थे। और वहीं 11 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 85 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर और 12 ओवर तक 94 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 13 ओवर तक पहुंचते पहुंचते पंजाब किंग ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था और दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें जितेंद्र शर्मा के 23 गेंद पर 30 रन थे और सेम करन के 17 गेंद पर 18 रन थे और 13 ओवर में 100 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 14 ओवर डालना नवदीप सैनी ने जितेंद्र शर्मा को कैच आउट करवाकर उनका विकेट ले लिया। उन्होंने 28 गेंद पर 44 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है शाहरुख खान। तो वहीं 14 ओवर में 115 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर और 16 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 125 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर और 17 ओवर में 133 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सेम करन के 24 गेंद पर 27 रन थे और शाहरुख खान के 12 गेंद पर 10 रन थे और 18 ओवर तक 141 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। 19 ओवर डालना है यूजी चहल को। शाहरुख खान ने 1 चौका और 1 छक्का लगाकर 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था पंजाब किंग ने और दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें सेम करन के 30 गेंद पर 45 रन थे और शाहरुख खान के 17 गेंद पर 23 रन थे। वहीं यूजी चहल के 19 ओवर में शानदार तरीके से 3 छक्के और 2 छक्के लगाकर 28 रन भी बना लिए थे। तो 19 ओवर में 169 रन बच चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 20 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 187 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सेम करन के 31 गेंद पर 49 रन थे और शाहरुख खान के 23 गेंद पर 41 रन थे। वहीं पंजाब किंग ने अपने 20 ओवर में 187 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर और पंजाब किंग की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए सेम करन ने, जिन्होंने 31 गेंद पर 49 रन की शानदार पारी खेली और राजस्थान रॉयल की तरफ से नवदीप सैनी ने 3 विकेट चटकाए। और वहीं 187 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल की ओर से ओपनिंग करना है यशस्वी जायसवाल और जोश बटलर। तो वहीं पहला ओवर डालना है सेम करन को। यशस्वी जायसवाल ने लगातार 3 चौके लगाकर उनके ओवर में 12 रन भी बना लिए थे। दूसरा ओवर डालना है कगिसो रबाडा ने जोश बटलर को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया और जोश बटलर खाता भी नहीं खोल पाया। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है देवदत्त पाटिकल। तो वहीं 2 ओवर में 16 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर और 3 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 27 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 4 ओवर में 38 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर और पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 57 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें देवदत्त पाटिकल के 17 गेंद पर 33 रन थे और यशस्वी जायसवाल के 15 गेंद पर 23 रन थे। वहीं 7 ओवर तक 61 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर और दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें देवदत्त पाटिकल के 21 गेंद पर 39 रन थे और यशस्वी जायसवाल के 18 गेंद पर 25 रन थे और 8 ओवर तक 67 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 10 ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर देवदत्त पाटिकल ने मात्र 29 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और वहीं 10 ओवर की 5वीं हर्षदीप की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर देवदत्त पाटिकल हरप्रीत बोरा के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 30 गेंद पर 51 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है कप्तान संजू सैमसन। तो वहीं 10 ओवर में 86 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं 11वां ओवर डालना है राहुल चहर ने कप्तान संजू सैमसन को कैच आउट करवा दिया
उन्होंने मात्र 3 गेंद पर 2 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना है सिमरन हेटमायर। तो वहीं 11 ओवर में 51 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। और वहीं 12 ओवर तक पहुंचते पहुंचते राजस्थान रॉयल ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था और 12 ओवर में 103 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। और 13 ओवर तक 116 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें यशस्वी जायसवाल के 31 गेंद पर 44 रन थे और सिमरन हेटमायर के 10 गेंद पर 16 रन। वहीं 14 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 134 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। और वहीं 15 ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने मात्र 35 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। वहीं 15 ओवर की चौथी एथन लेन की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा देते हैं। उन्होंने 36 गेंद पर 50 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है रियान पराग। वहीं 15 ओवर में 141 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। और 16 ओवर में राजस्थान रॉयल ने 150 का आंकड़ा भी पार कर दिया था, जिसमें रियान पराग के 4 गेंद पर 7 रन थे और सिमरन हेटमायर के 19 गेंद पर 32 रन। वहीं 17 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 155 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 18वां ओवर डालने है कगिसो रबाडा ने शानदार बल्लेबाजी कर रियान पराग को अथर्व के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 12 गेंद पर 20 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है ध्रुव जियाल इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। तो वहीं 18 ओवर में 169 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 19 ओवर डालने सैम करन ने शानदार बल्लेबाजी कर सिमरन हेटमायर को शेखर धवन के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 28 गेंद पर 46 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 8 पर बैटिंग करना है ट्रेंट बोल्ट। तो वहीं 19 ओवर में 179 रन बन चुके थे 6 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान रॉयल को जीत के लिए 6 गेंद में चाहिए थे 8 रन। तो वहीं ध्रुव जियाल ने शानदार तरीके से राहुल चहर की गेंद पर 6 लगाकर राजस्थान रॉयल को यह मुकाबला जिता दिया। राजस्थान रॉयल ने 6 विकेट के नुकसान में यह मुकाबला जीत लिया। और राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाटिकल दोनों ने मिलकर शानदार पारी खेली। तो दोस्तों, इसी तरह की आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।